की धरती पर मध्य प्रदेश महू छावनी अत्यंत सूबेदार मेजर रामजी सुखपाल के 14वीं संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मेरे भाइयों, हम लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के इतिहास को पढ़ते हैं तो कलेजा कांपता है। जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कलेजा कांपता है। भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पहली कक्षा में पढ़ने गए सतारा में, तो वहां उनका नाम दाखिला नहीं हो रहा था। जब उन्होंने कहा, उनके पिताजी मेजर सूबेदार रामजी सुखपाल ने कहा मेरे बेटे को पढ़ने की इच्छा है, तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं है, दलित को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, एक शर्त रखनी होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा वो शर्त क्या है? उन्होंने कहा आपके बेटे को दाखिला तो मिल जाएगा, लेकिन विद्यालय परिसर के अंदर आपके बेटे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा तो क्या करना होगा मुझे? उन्होंने कहा आपके बेटे को, अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस विद्यालय परिसर से बाहर रहना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो भी स्वीकार किया और कहा कि मेरा लड़का इस विद्यालय परिसर से बाहर रह के पढ़ेगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतवर्ष की धरती पर ऐसे माँ के लाल ने 14वीं संतान के रूप में एक दलित समाज के बेटे को, चमार महार धोबी सरकार के बेटे को जब इन्होंने शिक्षा लेने से वंचित किया, बाहर रहने के लिए कहा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैथ की जब गुरुजी ने पूछने का काम किया, तो वहां के विद्यालय कैंपस में पढ़ने वाले बच्चों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को नहीं समझा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतवर्ष के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने विद्यालय के बाहर रह करके शिक्षा लेने का काम किया। तो मैथ के शिक्षक ने कहा इसका जवाब देना चाहिए, कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाहर धूप में खिलखिलाते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का आंसर पेट भर देगा। तो जब उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा, तो वहां के लोगों ने विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस विद्यालय के अंदर आ जाएंगे तो विद्यालय मेरा अछूत हो जाएगा। मेरे भाइयों, क्या गुजरी होगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब गए लिखने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको आपने इस प्लेट पर नहीं लिख सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आए, बाहर से सारी शिक्षा के बाद उनको टीचर को बताया और टीचर ने धन्यवाद दे दिया। उस समाज के बेटे हैं हम यार। मेरे भाइयों, हमें आपको संकल्प लेना होगा, हमको आपको शिक्षित होना पड़ेगा, हमको आपको संगठित होना पड़ेगा, हमको आपको संघर्ष होने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं आते तो आप नहीं, ये मुरलीधर गौतम दिन में भी निकलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार, दवा के भाव मर जाते थे, और कोई मार भी देता था तो मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। जिस समाज के बेटे को मार देने मुकदमा नहीं लिखा जाता था, उस समाज के बेटे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जज बना करके आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास बताना शुरू करूंगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे। बाबा साहब के जीवन के लाइफ स्ट्रगल को नहीं बता पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में इसमें कम कर कई जगहों पर कार्यक्रम में जाना है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा गांव यहीं बगल में है, आप लोग हमारे भाई हैं, मैं सबको जानता पहचानता हूं, सब लोगों को दिल में रखता हूं। मेरे भाई, अगर आप असली संघर्ष करना चाहते हैं तो एक बात मेरा मान लीजिए, जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं, न हमको धन है, न धरती न है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा के ताकत से हमको ऐसे ताकत दे दिया। उन्होंने कहा शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लोग शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ग्रामवासियों का मैं हृदय के गहराई और आभार प्रकट करते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक को आभार प्रकट करते हुए, सारे ग्रामवासियों को आभार प्रकट करते हुए, माताओं बहनों को आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।